आशा हुकम खमा गणिसा वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, सेफ़ होंगे और घर पर सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। मैंने जब लास्ट टाइम व्लॉगिंग की थी उस समय हाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। नवंबर में कम थी। तो अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और फुल ऑन मूड में है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठ चुकी थी 5:30 बजे के समथिंग। और बट बाहर आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी। अब थोड़ा मौसम धीरे धीरे साफ़ हुआ तो फिर मैंने बाहर आके चाय बनाई सबके लिए। इतने दिन व्लॉगिंग ना करने का मेन जो रीज़न है वो मेरा रूटीन है और शेड्यूल है। क्योंकि अब मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अब स्कूल ज्वाइन कर ली है एज़ अ टीचर। तो उसकी वजह से थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया था। तो मैंने कहा कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं और फिर बाद में हम हमारी व्लॉगिंग को वापस कंटिन्यू करेंगे। तो इसी वजह से कुछ टाइम के लिए व्लॉगिंग नहीं की। बट अब धीरे धीरे मैंने चीज़ों को एडजस्ट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। तो अब मैंने वापस व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है एंड नाउ आई एम प्रॉमिस दैट कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास कंटेंट हो या ना हो, कुछ भी शेयर करूँ बट व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगी। क्योंकि इस पिछले 1 महीने में जब मैंने व्लॉग नहीं डाले तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो उन मैसेज को पढ़कर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला। तो मैंने कहा चाहे अपन कुछ भी शेयर करें बट अपन को 1-2 दिन में कंटिन्यू व्लॉगिंग रखनी चाहिए। तो अभी जैसा कि आप सबको पता है अभी स्कूल में विंटर वेकेशन चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया घूमने का बाहर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट टाइम मैं गई थी हाँ लास्ट ईयर में पंजाब गई थी घूमने के बाद। उसके बाद अभी तक ऐसे लोकल जगह तो घूमते ही हैं बट कहीं बाहर नहीं गए आउट ऑफ राजस्थान। प्लान तो पापा और मम्मा मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को दोनों को साथ में लेकर घूमने का था। बट फिर घर पर अभी कोई था नहीं रहने के लिए और फिर घर को भी देखना पड़ता है। तो मम्मा ने तो मना कर दिया, तो पापा को हमने अभी साथ ले लिया क्योंकि पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता कि वो जाए और घूमे, क्योंकि वो घर परिवार बच्चों इनमें ही उलझे रह जाते हैं। तो उनको हम कभी भी ऐसे टाइम नहीं देते हैं कि घूमने का। तो इसलिए मैंने कहा पापा को भी साथ में ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मम्मा को लेके चले जाएंगे। तो डेस्टिनेशन हमारा था उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर। वहाँ जाने की मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी, तो मैंने सोचा यहीं चलते हैं अभी। हमें भी अच्छा लगेगा और पापा को भी अच्छा लगेगा। तो ये वहाँ बाहर की कुछ क्लिप्स है क्योंकि अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है। हमने लॉकर में मोबाइल बाहर ही जमा करवा दिया था, ना तो हमने वहाँ फ़ोटो ली और ना ही मैंने कोई वीडियो या क्लिप लिया। तो इस वजह से जो कुछ मेरे पास क्लिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर तो बहुत ही शानदार है, लेकिन अभी तक उनके जो मंदिर है उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मुझे लगता है कि उसको कंप्लीट होने में अभी 2-3 साल और लगेंगे। अभी घूमने का टाइम है, वेकेशन है, तो उस हिसाब से भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अयोध्या के बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था मथुरा और वृंदावन के साइड के मंदिर। इसीलिए हम बस से रवाना हो गए मथुरा के लिए। अयोध्या से मथुरा के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन और बस थी नहीं उस टाइम, क्योंकि हमें टाइम को भी मैनेज करके चलना था। तो इसीलिए हमने लखनऊ स्टे किया और लखनऊ से फिर बस लेके हम रवाना हुए मथुरा के लिए। और रास्ते में मतलब मैंने लखनऊ का जो नज़ारा देखा वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग था। मुझे बहुत ही शानदार व्यू लगा।
एक तो जो उत्तर प्रदेश की जो ख़ास बात थी वो तो ये थी कि वहाँ जो साफ़ सफाई है वो बहुत ही शानदार है। मतलब साफ़ सफाई को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। और साफ़ सफाई के साथ साथ लाइटिंग और डेकोरेशन और जो प्लांट्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है वहाँ की गवर्नमेंट ने। और लखनऊ तो वैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नवाबों का शहर है, तो इसका तो सुर्खियों में होना फिर तो जायज़ ही है। और जितना कि मुझे पता है और मैंने पढ़ा है कि ये जो लखनऊ है वो पुराने टाइम में कौशल जो राज्य है उसका हिस्सा रही थी। और जो भगवान राम है उनकी विरासत मानी जाती है, भगवान राम का यहाँ पर बसेरा था। फिर बाद में उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को इसको सौंप दिया था, तो फिर इसका तो खूबसूरत होना जायज़ है। हमारी पूरी ट्रिप में मेरे पास सिर्फ एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो था कि हुक्म का ध्यान रखना क्योंकि सारा सामान ही हुक्म के पास था और वो घूम गए तो सामान भी घूम जाता। तो इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं का ध्यान रखा, उन पे नज़रें थी मेरी। तो मथुरा पहुंचते ही हम सबसे पहले आ गए वृंदावन। वृंदावन में हमने सबसे पहले जो मंदिर देखा वो था हमारा प्रेम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज ने करवाया था, जिनकी इस मंदिर में बड़ी सी प्रतिमा भी लगी हुई है। और इन्होंने ये मंदिर राधा और कृष्ण को समर्पित किया था। और राधा कृष्ण को समर्पित करना भी सार्थक है क्योंकि इन्होंने मंदिर का जो नाम रखा प्रेम मंदिर। और प्रेम प्यार अगर ये वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक ही जो तस्वीर है वो छपती है और वो है भगवान श्री कृष्ण और राधा। और जैसा कि मैंने इस मंदिर के बारे में पढ़ा है तो इस मंदिर को बनने में 11 साल लगे हैं और समथिंग 100 करोड़ रुपए की लागत आई थी इसको पूरा बनाने में। लेकिन कुछ भी कहें, मंदिर बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इस मंदिर में ना कोई टिकट है ना कोई किराया है, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रेम मंदिर आया लेशिया अटे वापस आओगे? वठी तो तो देखो ये तो घूम वठी तो निकल जाओ अटका नहीं लो यहाँ जाओ फोटो खींचो। यहाँ अच्छी आएगी। ऊपर चलेंगे।
तू जाना तो रोज नहीं जाना। तो मैंने अपने साथ साथ आपको भी दोनों मंदिर के दर्शन करवा दिए। आप भी घर बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखना, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। इस व्लॉग को तो मैं यहीं एंड करती हूँ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।